जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। फिलिपियों 4:13 जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये आयत कई बार आपने पढ़ी भी होगी और प्रार्थनाओं में इस्तेमाल भी की होगी। आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट विच स्ट्रेंथन मी। अक्सर हम लोग इस आयत का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमसे कोई कठिन काम एक्सपेक्ट किया जाता है करने के लिए, या फिर अगर हम प्रभु के लिए कोई स्टेप ले रहे होते हैं या कोई ऐसा काम करने जा रहे होते हैं जो हमें ठीक से आता नहीं है, तब हम इस आयत को क्लेम करते हैं। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ऐसा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बाइबल एक जीवित किताब है, इसके लिखे हुए सारे वचन जीवित हैं। जब आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इनको बोलते हैं, विश्वास के साथ बोलते हैं, तब ये कार्यकारी भी हो जाती है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि ये आयत किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को ये बात लिखी थी, और इसके ऊपर की 2 आयतों को जब आप पढ़ेंगे तब आप जान जाएंगे कि पौलुस किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को कह रहा था। फिलिपियों 4:11 में लिखा है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। पौलुस के जीवन में कमी घटियों के दौर में वो ये कह रहा है कि मैंने ये सीख लिया है कि संतोष करना है। मतलब कि जिस कंडीशन में मैं हूं, मैं उसी कंडीशन में सरवाइव करना सीखूं। ये है इस आयत का मतलब। आगे लिखा है, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है मैंने। मतलब ये है कि जब मेरे पास ज्यादा था मैं बौराया नहीं, और जब मेरे पास कम था तो मैं विचलित नहीं हुआ। मुझे ऊंचा होना और नीचा होना दोनों आ गया है। मैं बढ़ना और घटना दोनों समझ गया हूं। और इसके बाद आती है वो आयत कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब पौलुस ये सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है और मैं हर एक काम को पूरा कर पाऊंगा। जितना अनुग्रह मुझे मिला है उसमें ज्यादा है, कम है, या जैसा भी समय है, बढ़ने का समय है, घटने का समय है, भूखा रहना हो, तृप्त रहना हो, या फिर जैसे भी रखना हो, मैं रह ले जाऊंगा क्योंकि वो मुझे सामर्थ दे रहा है इसकी। पौलुस मसीह का सुसमाचार लेकर जाने कहां कहां फिरा था, और उसके लिए उसकी कुछ आवश्यकताएं भी थी जिसे वो जानता है कि परमेश्वर पूरा करेगा। यहाँ जो सीखने वाली बात यह है, परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है पौलुस, और संतोष करना सीख लिया है उसने, क्योंकि परमेश्वर ही है जो उसे ऐसी सामर्थ दे रहा है। ध्यान दीजिए, वहां लिखा था उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु के प्रिय लोगों, विश्वासियों, सबके अंदर ये गुण होना चाहिए कि हमें संतोष करना आना चाहिए और हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, कोई भी समय ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन जो मसीही अपने आप को मसीह में देखना सीख गया है, उसमें होना सीख गया है जो उसे सामर्थ दे रहा है, वो ये समझ लीजिए कि खराब समय शुरू होते ही विचलित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। हर परिस्थिति और हर समय को उसे काटना या बिताना आ जाएगा। जब आप इसके ऊपर नीचे की आयतों को ध्यान से पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि पौलुस अपने जीवन में कमी घटी के दौर से गुजर रहा था। उस वक्त पौलुस ने एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि फिलिपियों के लोगों को, और जो आज इस पत्री को पढ़ते हैं, वो भी ये जान ले कि कमी घटी के दौर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं हर समय में सरवाइव कर पाऊंगा। मुझे आ गया है, मतलब कि मैं कर पाऊंगा। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सबको जय मसीह की।